हेलो एवरीवन। मैं भी हाई कोर्ट जा रहा हूँ और आपको भी साथ लेके चलता हूँ। हाई कोर्ट में आज एक एचईसी के खिलाफ रिट पिटिशन है जिसके अंदर मैं अपेयर हो रहा हूँ, बल्कि असिस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान के बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ज़फ़र इकबाल कालानौरी साहब। जब भी वो इस्लामाबाद आते हैं तो मुझे ये शर्फ हासिल होता है कि मैं उनको असिस्ट कर सकूँ। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत हाई प्रोफाइल केस है और केस जो सा है वो आज के लिए फिक्स्ड है। तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ और वहाँ ज़फ़र कालानौरी साहब भी लाहौर से आ रहे हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप वकालत करते हैं और ज़फ़र कालानौरी साहब से आप नहीं मिले हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज आपको ज़फ़र कालानौरी साहब से मिलवाते हैं। लेट्स गो। पहले तो आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। आप ही की तरह जब मैं यंग लॉयर था और अभी मुझे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रैक्टिस का लाइसेंस मिला था और मैं हाई कोर्ट का लॉयर तो बहुत देर में बना हूँ और सुप्रीम कोर्ट का फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेजेस के ऊपर आपको वकालत का लाइसेंस मिलता। तो मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था आसिफ जान, जो बाद में जस्टिस आसिफ जान बने। उनके फादर भी हाई कोर्ट के जज रहे हुए थे और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे असलम रियाज हुसैन, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे थे। वो मुझे कहते हैं ज़फ़र आओ यार अदालत के अंदर एक केस कराएं। तो हम अदालत में गए और वहाँ पे एक डिवीज़न बेंच बैठी हुई थी। अब कुछ वकला पहले पेश हुए, जज साहबान ने उनको कोई ख़ास घास ही नहीं डाली। जैसे ही मेरे दोस्त जाके रोस्टरम पे खड़े हुए तो जज साहब बोलते हैं यस जान साहब व्हाट वी कैन डू फॉर यू। उन्होंने कहा माय लॉर्ड दिस इज़ अ जजमेंट, दिस इज़ अ सिविल रिवीजन अराइजिंग आउट ऑफ अ जजमेंट ऑफ वेरियंस। उन्होंने कहा एडमिटेड। व्हाट एल्स? माय लॉर्ड आई एम सीकिंग इंजंक्टिव ऑर्डर ऑल्सो। उन्होंने कहा ग्रांटेड। जब उनको ये रिलीफ मिल गया तो हम कोर्ट के बाहर निकले तो उन्होंने अपने अमले से कहा कि 500 रुपये निकालो यार। निकाल के उन्होंने 500 रुपये अमले को दिया और मुझे कहते हैं ज़फ़र वो रात को बाबरा शरीफ लक्स के इश्तिहार में क्या कहती है? मैंने कहा क्या कहती है? कहते आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो आई गॉट माई फर्स्ट लेसन कि यहाँ पे चेहरे देख के इंसाफ हो। मैंने आपको ज़फ़र इकबाल कालानौरी साहब के बारे में बताया था, मैं उनके पास पहुँच गया हूँ, तो आए उनसे बात करते हैं। हेलो सर। इट इज़ अ प्लेयर एज ऑलवेज। अनीक खटाना इज़ पार्ट ऑफ मी। बड़े मज़े की बातें करता रहता है, नौजवानों के अंदर जो उम्मीद भरता रहता है, उनको बताता है कि ये किस तरह से वकालत करनी है। क्योंकि नौजवान जो हैं शुरू में बहुत मायूस होते हैं। ये सिस्टम ऐसा है कि बहुत देर से दाल गलती है और माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब लॉ ग्रेजुएट हो गया है, कुछ कमा के भी लाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी शेयर करने का और इल्म शेयर करने का रिवाज ही नहीं है। सर सब लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो यंग लॉयर्स हैं ना, जब वो सीनियर्स को देखते हैं ना तो उनको लगता है कि ये तो हमेशा से इनके अच्छे दिन थे और कभी इन पे कोई मुश्किल टाइम नहीं आया था और हमेशा से इनके पास पैसे थे और इनकी वकालत चल गई। हालांकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जितने भी लॉयर्स से मिल चुका हूँ, इवन ज़फ़र साहब से भी बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक फ़ेज़ है। तो जो लोग आज इस प्रॉब्लम में हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको बताएं कि सच क्या है, कि इस स्टेज तक इंसान कैसे पहुँचता है? देखें, वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं है। एक तो पहले ये तो बात सोचने की है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जी रेफरेंस काउंट करता है। अगर आप किसी बड़े आदमी की औलाद हैं, जिससे मेरी मुराद है आप किसी बहुत बड़े सीनियर लॉयर की औलाद हैं, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक़ है, या आप किसी जज साहब के औलाद हैं, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वाले हैं, उनके साथ आपके कोई लिंक्स हैं, आपका किसी ग्रुप ऑफ कंपनी से ताल्लुक़ है, तो आपको शुरू में ही ऐसी लीगल एडवाइज़रशिप्स मिल जाती हैं जिसके ऊपर आपके लिए एक रास्ता बनता है। फिर गवर्नमेंट के अंदर जितने ऑफिसेज़ हैं, इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है। यहाँ पर सारी भर्ती जो वक्त की हुकूमत है वही करती है, तो जो उनकी राइट साइड पर है वो लोगों को लगा लेते हैं। लेकिन मायूस होने की बात इसलिए नहीं है कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट लिव्ड होती हैं। हर बंदा जो मेहनत करता है, देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। वकालत अब भी बाकी सब प्रोफेशन से बेहतर है। सर जब हमने लॉ किया था तो वो कायदे आज़म की हमने तस्वीर देखी थी, इलावा इकबाल की देखी थी और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की देखी थी और उनको देख के फिर वकील बने। लेकिन जब हम प्रोफेशन में आए हैं, ऑनेस्टली जो हालात देखे हैं वकालत के, जो इन वकीलों के स्पेशली लंचेस और डिनर्स देखे इनकी इलेक्शन कैंपेन पे, सर आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। उसके बाद इन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर जो दीवारों की बुरी हालतें की हुई हैं, कोर्ट्स के जो गलाजत से भरा हुआ है, सर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। हालांकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि शायद ये वकालत की असल शक्ल नहीं है, लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हमें वो वाली शक्ल दिखाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप जैसे बहुत सारे लोग भी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को ठीक करने की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये अजीम प्रोफेशन है। दुनिया की तारीख में जितने बड़े लोग पैदा हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा सिर्फ लॉयर्स हैं। ये हुस्न इत्तफाक नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया, मैं लगेसी हूँ सर सैयद अहमद ख़ान की, अल्लामा इकबाल की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। वी आर सपोज टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन अब लोग जो हैं ये रेफ लॉ कॉलेजेस खुले हैं, उधर से क्वालिफाई करके आ जाते हैं। मैं अक्सर किसी फंक्शन पर जाता हूँ, वो कहते हैं जी आप क्या करते हैं? मैं उनको कहता हूँ जी मैं लॉयर हूँ। कहता हूँ तो मैं भी ला कीता। मैं क्या पुत्र तेन ला तो तू कीता है, जब तू अदालत में जाएगा तेन लग पता जाएगा। एंड ऑफ द डे लोग अनाड़ी सर्जन से सर्जरी नहीं कराते, बेस्ट बंदे से ही कराते हैं। ये जो वकला गर्दी हमें मानना पड़ेगा कि कुछ गंदे लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने हमारा इमेज ख़राब किया, उन्होंने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। साथ ही साथ वकला की लीडरशिप बड़ी पुअर है। जो मेरा लीडर है उसको मेरे से लायक होना चाहिए, या कम अज़ कम मेरे जैसा हो। जो मेरे से नालायक है वो मेरा लीडर कैसे है? और ये जो बड़ी बड़ी फ़ी ली जाती है ना, ये बड़ी फ़ी नहीं होती, ये मुका के पैसे हैं और गारंटेड रिलीफ के पैसे हैं वकालत के अंदर। अदरवाइज एक जायज़ सी फ़ी होती है। तो जैसे माफिया हर जगह पर छाया हुआ है, इसी तरह वकला के अंदर भी वकला का एक तबका है जो बहुत प्रॉस्परस है। और प्रॉस्परस अपनी मेरिट की वजह से नहीं है, अपने सियासी ओहदों की वजह से है या अपनी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ये तो एक लाइटर साइड के ऊपर बात हो गई, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ और लोगों को एक उम्मीद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स बहुत हैं, लेकिन हाफ कुक्ड और हाफ बेक्ड लॉयर्स का ज़माना अब गया। अब अच्छे लॉयर्स की बात करें तो अच्छे लॉयर्स बहुत कम हैं, और अब वक्त आ रहा है कि अच्छे लॉयर्स कामयाब होंगे। अच्छा लॉयर क्या होता है? एक तो उसको एडवोकेसी स्किल्स की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उसे ये पता लगे कि हाउ टू इंटरव्यू योर क्लाइंट, हाउ टू प्रिपेयर योर ब्रीफ, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन चीफ, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ परसुएशन, व्हाट आर कोर्ट एथिक्स। ये सारी चीज़ें सीखने की हैं और दुनिया भर में व्हेन यू आर कॉल्ड टू द बार आपको ये ट्रेनिंग लेनी होती है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जिसकी अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बार वोकेशनल कोर्स भी है जिसके अंदर लोगों को ये ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी। तो मैं लॉयर्स को ये इनकरेज करूँगा, एक तो एडवोकेसी स्किल सीखें, और दूसरा अब लॉयरिंग बड़ी और साइड्स पे जा रही है। आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। अब दुनिया भर में केसेस आउटसाइड द कोर्ट 90% सेटल होते हैं और बाकी 10% सिर्फ लिटिगेशन के अंदर जाते हैं। वहाँ पे ADR आ गई है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, बल्कि अब तो कमर्शियल मीडिएशन आ रही। तो इनको सीखें। वाइट कॉलर क्राइम इज़ अनदर एरिया जिसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है सबसे बड़े मसाइल जो हैं उनमें से एक मसला जो है वो घपले का और अकाउंटेबिलिटी का और करप्शन का भी है। सर ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, और ये सवाल है सारे यंग लॉयर्स की तरफ से। सर यंग लॉयर्स की ना तो ट्रेनिंग कोई प्रोविंशियल बार काउंसिल कर रहा है, ना पाकिस्तान बार काउंसिल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उनको पैसे कमाने के भी मौके नहीं दिए जा रहे हैं। सर ये मैं आपके सामने इनकी गुजारिश रख रहा हूँ, आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है क्योंकि आप बड़े हैं, आप हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल को प्लीज़ हमारे यंग लॉयर्स की तरफ से प्लीज़ कुछ मैसेज दें। जी, मैं बार काउंसिल्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनकी दे आर अंडर बाउंडन ड्यूटी। और अब ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लीगल एजुकेशन पे आई है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने वकला को रिफॉर्म करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है। और फिर दूसरी बात है कि अगर इधर लॉ फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आए ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो लॉ फॉर्म को जब आप इंगेज करते हो तो सीनियर के साथ जो एसोसिएट है उसको भी एक फ़ी मिलती है। और बहुत सारे केसेस जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हैं और इवन मर्डर केसेस और अपलेट केसेस के अंदर 2 लॉयर्स जो हैं वो मैंडेटरी करने चाहिए, और रूल्स भी ये कहते हैं ताकि सीनियर को फ़ी मिलती है तो एक पोर्शन यंगस्टर को मिले। और दिस शुड बी कंडीशन प्रेसिडेंट के जो यंगस्टर है अगर वो अपेयर होगा तो एडजर्नमेंट नहीं होगी, इस तरह उसको काम करने का मौका भी मिलेगा। तो मैं एज ए सीनियर, एज ए बड़ा, मैं ये कहता हूँ जो हमारे बार के ओहदेदारान हैं वो भी बार के बड़े होते हैं, उन्हें अपनी आइंदा आने वाली नस्ल से हुस्न सलूक करना चाहिए। सर ने वापस लाहौर जाना है और मुझे इस्लामाबाद में भी और बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ज़फ़र काला नौरी साहब से मिलवाऊंगा, बिकॉज़ आई पर्सनली थिंक कि अगर आप वकालत करते हैं पाकिस्तान में, आप ज़फ़र साहब से नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। जाते जाते अब ज़फ़र साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट एक मोटिवेटिंग मैसेज देना चाहें यंग लॉयर्स के लिए जो परेशान हैं, बहुत अपने तंग हालात में से गुज़र रहे हैं। और सर जाते जाते अगर आप मेरे लिए भी कोई दुआ करना चाहें तो प्लीज़ ऑडियंस को बताइएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को हिम्मत करनी चाहिए। अब ये सारे का सारा सिस्टम है, इसके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज आने वाली है। ये पॉलिटिकल सिस्टम और ये जुडिशल सिस्टम जो सही मानों में लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा, इसके अंदर एक बेसिक चेंज आने वाली है। और जब वो इनकलाबी चेंज आने वाली है तो नौजवानों का यहाँ पर रास्ता है। पाकिस्तान की 59% यूथ है, इसी रेशो से लॉयर्स भी यंगस्टर्स हैं। आपका वक्त आ रहा है, बेहतर वक्त आ रहा है, आपने बिल्कुल गिव अप नहीं करना। और अनीक साहब, आप तो इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे हो, ये सारे की सारी चीज़ों का अब फल मिलने वाला है इस सूरत में कि आप
बहुत सारे लोगों की ये जो छोटी छोटी पनीरी हमने लगाई है, ये तनावर दरख्त बनेंगे। आप लोगों पे मुझे बड़ी उम्मीद है। आप लोग हरावल दस्त हैं, आप सबका पाकिस्तान, और आपने लीड करना। वकील तो होता ही लीडर है, अपने अपनी जगह पे आपने लीड करना और बेहतरी होगी। और एक शेर के साथ कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। लाहौर है, मैं वापस अपने घर भी जाना है। सर अब लाहौर जा रहे हैं तो मैं इनको सी ऑफ करने जाता हूँ और उसके बाद काम करूँगा, लेकिन मैंने प्रॉमिस पूरा किया है। आई होप कि आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। मुझे हमेशा सर से मिलके बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं बेशक कोशिश करूँगा कि जो सर जैसे अजीम लोग हैं और वकालत के अंदर काम कर रहे हैं कई सालों से, मैं आपको घर बैठे बैठे उनसे बात करवा सकूं, ताकि आपको वकालत करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अगर आप कभी डीमोटिवेट फील करते हैं तो आप दोबारा उठें, एनर्जी से जाएं, बाहर काम करें और इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू द नेक्स्ट व्लॉग। सर बाय करना चाहेंगे? थैंक यू जी, टेक बाय। केयर, अल्लाह हाफिज़।